इसराइल का पाकिस्तान से भी पंगा शुरू, ट्रंप पीछे हट गया, नेतन्याहू को जान के लाले। नाज़रीन, इसराइल दुनिया की बदमाश रियासत बन चुका है। इसराइल ने न सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क कतर पर हमला किया, बल्कि ढिठाई से कहा वो दोबारा ये हरकत करेगा। बल्कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि शायद उसने अपने दुश्मनों के लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया है। इस अहम मामले पर बात करते हुए सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के अलावा बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक सिर्फ कागजी शेर हैं। मजम्मती बयानात से कुछ नहीं होता। कतर में हिम्मत है तो इसराइली हमले का जवाब दे। गैरतमंद कौमें वक्त का इंतजार नहीं करती। जाली लफ्जों की धमकियां देकर अपने दुश्मन को डराकर अपना मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा ना किया तो इसराइल के हौसले बढ़ जाएंगे। फिर सोचें कि इसका अगला निशाना कौन सा इस्लामी मुल्क होगा। इसराइल ने खुलेआम धमकी दे दी है, वो जहां चाहेंगे हमला करेंगे। इसराइल अकेले ये जुर्रत ही नहीं कर सकता था कि वो ऐसे मुल्क पर हमला करे जहां अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी अड्डा है और फिर ढिठाई से इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करे। अमेरिका बहादुर की किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। असल में अमेरिका मशरिक वस्ता को हमेशा अपनी कॉलोनी बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि वहाँ तेल की दौलत की भरमार है। उधर सीनियर तज्जियाकार तलत हुसैन ने कहा कि कतर पर इसराइली हमले के बाद मशरिक वस्ता में बार बार एक ही लफ्ज बड़ा धोखा गूंज रहा है। अरब मुल्कों का कहना है कि हमारे साथ दो धोखे हुए। इसराइल से तो हमें किसी भलाई की कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन असल धोखा हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तलत हुसैन ने कहा कि ट्रंप के धोखे नए नहीं हैं। उन्होंने कई बार यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की भी बेइज्जती की, तो कभी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दुश्मन तराजी। ट्रंप ने ईरान को 24 घंटे का वक्त दिया और फिर धोखे से अचानक B-2 बम्बार तैयारे से हमला कर दिया। कभी ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म कराने का दावा किया, तो अब दोबारा मोदी के साथ राबते बहाल करने की बात कर दी। कतर ने कभी सोचा नहीं था कि इसराइल उस पर हमला कर देगा। क्या इन तमाम वाकयात के पेश नजर पाकिस्तान ट्रंप पर एतमाद कर सकता है? इससे अपने तमाम ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। जबकि सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि इसराइल इनडायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ मसरूफ अमल है। बुनियादुल मरसूस में इसराइल के पाकिस्तान के खिलाफ फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। भारत और इसराइल दोनों की पाकिस्तान के खिलाफ सोच सिर्फ एक है। जंग मई में भारत को जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी, इसमें इसराइल का किरदार था। पाकिस्तान अब भी पूरी तरह से चौकन्ना और खतरे से आगाह है। जंगें हाइब्रिड हो चुकी हैं। इसराइल इसकी आड़ में हमले करता रहेगा, लेकिन कभी रूबरू पाकिस्तान के सामने आया तो जान ले कि पाकिस्तान ना तो कतर है, ना सऊदी अरब और ना ही गजा है। दूसरी जानिब तज्जियाकार ज़ख़म खान ने कहा कि इसराइल नस्लकुशी, कत्लेआम और कब्जा करके मसाइल को हल करना चाहता है। इसके नजदीक मुज़ाकरात की कोई वक़्त नहीं। पिछले एक माह में इसराइल 5 मुल्कों पर बमबारी कर चुका। 2020 में कतर ने अमेरिका और इसराइल के कहने पर ही दोहा में हमास का दफ्तर कायम किया था। 2024 में यह दफ्तर खाली हो चुका था, लेकिन दिसंबर में ट्रंप ने कतर में अपना खसूसी नुमाइंदा भेजा और दरखास्त की कि आप गजा में अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके बाद ही हमास के लोग दोहा में वापस आए थे। इसराइल और अमेरिका की गारंटी थी कि हमास के रहनुमा कतर में महफूज हैं। सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी ने सबसे चौंका देने वाली खबर दी और बताया कि इसराइली वजीर आजम ने पहली बार पाकिस्तान का नाम ले लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने भी अलकायदा का ताकुब करते हुए उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक किया था। उन्होंने कतर समेत दीगर ममालिक को खबरदार किया कि वो शिद्दत पसंदों को पनाह न दे, वरना इसराइल बैरून ममालिक में ऐसे हमले जारी रखेगा। जावेद चौधरी ने कहा कि इसका मतलब है कि इसराइल पाकिस्तान पर फोकस किए बैठा है, जबकि पाकिस्तान को भी दहाइयों से ये एहसास है कि इसराइल हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम तकमील के मराहिल में था, तो उस वक्त भी इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर कहोटा प्लांट पर हमला करके पंगा लिया था। जनरल ज़ियाउल हक को जब इस मंसूबे का इल्म हुआ तो वो क्रिकेट मैच देखने के बहाने भारत चले गए और वजीर आजम राजीव गांधी को धमकी दी कि देखो, इस्लामी दुनिया बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जोरी हमला किया तो 10-12 करोड़ बंदे मरेंगे, लेकिन इस्लाम जिंदा रहेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया तो दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचेगा। फैसला कर लो, तुमने हिंदुओं को बचाना है या पाकिस्तान के साथ पंगा लेना है। ये सुनकर राजीव गांधी के पसीने छूट गए थे।